नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। गठबंधन से कौन जाएगा राज्यसभा? जेएमएम झुकेगी या कांग्रेस को सीट मिलेगी? तो ये कुछ सवाल हैं जो अभी झारखंड की सियासत में उठ रहे हैं, क्योंकि राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर अब तक फैसला नहीं हुआ है। तो ऐसे में सवाल ये कि गठबंधन से आखिर कौन राज्यसभा जाएगा? जेएमएम झुके, कांग्रेस को सीट। झारखंड में राज्यसभा का गणित और कांग्रेस के 3 दावेदार सामने आए हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। रांची में प्रत्याशी के नाम का ऐलान करेंगे सीएम हेमंत सोरेन। आपको बता दें कि इसको लेकर एक बैठक भी हुई थी। सीएम हेमंत सोरेन सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे थे और मुलाकात के बाद ये माना जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि यहां बात जो है वो बन गई है। तो राज्यसभा चुनाव पर बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रांची में प्रत्याशी का ऐलान किया जाएगा। जो प्रत्याशी हैं उनके नाम पर मुहर लग चुका है, उसका ऐलान जो है वो अब रांची में किया जाएगा। और ऐसे में अभी देखना होगा कि कौन वो उम्मीदवार है, क्योंकि जो नाम है वो कांग्रेस की तरफ से भी सामने आ रहे हैं। कांग्रेस के 3 दावेदार सामने आए हैं, जिनमें ये दावा किया जा रहा है कि उन्हीं तीनों में से कोई एक उम्मीदवार राज्यसभा का हो सकता है। आपको बता दें कि झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर काफी ज्यादा गहमा गहमी थी। खासतौर पर जेएमएम और कांग्रेस के बीच कई चीजों को लेकर बातचीत नहीं बन पा रही थी, लेकिन देर रात जब मुलाकात हुई सीएम हेमंत सोरेन की सोनिया गांधी से, तो उसके बाद ये खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल पा रही है कि यहाँ बात जो है वो बन चुकी है। कांग्रेस की तरफ से ही उम्मीदवार हो सकता है। हालांकि अब तक इसका खुलासा नहीं किया गया है। दिल्ली में सीएम हेमंत सोरेन जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसमें देखना होगा कि सीएम अपनी ओर से कौन सी बातें रखते हैं। और ये देखिए, सीएम हेमंत सोरेन की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो दिल्ली में हो रही है, लेकिन जो खुलासा है, जो नाम है जिसकी जानकारी जो है वो रांची में दी जाएगी, ये बात सामने आ रही है कि फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस सीएम हेमंत सोरेन कर रहे हैं। दिल्ली में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और रांची में उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया जाएगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको राज्यसभा चुनाव पर दे रहे हैं। अब जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक माना यह जा रहा है कि बात जो है, जो पेच राज्यसभा चुनाव को लेकर, उम्मीदवार को लेकर फंसा हुआ था, खासतौर पर जेएमएम और कांग्रेस के बीच में, वो सुलझ चुका है। जेएमएम ने जो है कांग्रेस को उसके उम्मीदवार उतारने की बात कह दी है। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो इस सीट के लिए 3-3 उम्मीदवार के नाम जो हैं वो सामने आ रहे हैं। अब देखना होगा कि कौन से उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगाई जाती है। और अभी का अपडेट आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। में कोई निर्णय लेने से पहले गठबंधन के और भी जो सहयोगी हैं, विशेषकर कांग्रेस के लोगों से बात करनी आवश्यक थी। गठबंधन की सरकार चल रही है राज्य में। इसको लेके मैं यहाँ आदरणीय सोनिया गांधी जी से हमारी कल मुलाकात हुई है और लगभग 1-1.25 घंटे तक हम लोगों ने पूरे विषयों पर चर्चा भी किया। राज्यसभा भी इसमें मुख्य रूप से रहा। आखिरी मकाम तक पहुंचाने में समय थोड़ा हम आप लोगों से लेंगे, क्योंकि इसकी आखिरी घोषणा हमारे झारखंड से ही होगी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय सिन्हा अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। संजय, देखिए, हम लगातार ये खबरें दिखा रहे हैं और जो हमें जानकारी मिल पा रही है उससे ये समझ आ रहा है कि बातचीत होने के बाद अब कहीं ना कहीं मामला सलट चुका है। जो पेच फंसा था उसे शायद सुलझा लिया गया है, लेकिन फिर भी उम्मीदवार के नाम के ऐलान में इतनी देरी क्यों हो रही है? फिर देखिए, जरा इस पेंच को मुस्कुराहट से समझना होगा कि इसमें मुस्कुराहट का पेंच है। आपको याद होगा कि बीती रात जब हेमंत सोरेन की 10 जनपद में मुलाकात हुई थी सोनिया गांधी से, तो कांग्रेस के नेता मुस्कुरा कर बाहर निकले थे और उन्होंने एक संदेश दिया था
की सहमति बन गई है और आपको एक तरीके से किसका नेता कौन उम्मीदवार होंगे थोड़ी देर बाद आपको मालूम चलेगा। मैं थोड़ी देर का मतलब जान लीजिए कि 24 घंटे 48 घंटे, देखिए अब साफ हो गई तस्वीर कि घोषणा होगी तो झारखंड की धरती से होगी। मतलब उम्मीदवार जो कौन होगा ये दिल्ली से नहीं बताएंगे, झारखंड में बताएंगे। मतलब साफ है कि इशारा दोनों तरफ बैलेंस रखा गया है और कौन उम्मीदवार होगा इसको देखना होगा। लेकिन झारखंड की ओर से देखिए एक साफ कहा गया था कि कांग्रेस की ओर से कुछ नाम दे दिए गए थे कि एक राजेश ठाकुर का नाम आया था जो कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, सुबोधकांत सहाय, डॉक्टर अजय, गौरव बल्लभ, फुरकान अंसारी, तमाम लोगों का नाम आया था कि कांग्रेस की ओर से। लेकिन जेएमएम का भी यहाँ जो कल आपको शनिवार को बैठक थी इसमें साफ कहा गया था कि हमारे पास 30 विधायक हैं, 27 की जरूरत है, लिहाजा में दूसरों की जरूरत नहीं है और जो उम्मीदवार होगा वो जेएमएम से होगा। लेकिन जैसे ही बात अगर दिल्ली तक गई, सोनिया गांधी के साथ बैठक हुई, आपको याद देखना होगा कि मांडर विधानसभा उपचुनाव भी है जी। जरा दोनों का समीकरण समझना होगा कि यहाँ पर देखिए वहां पर हो सकता है कि एक प्रेशर इधर से भी चल रहा था कि ठीक है जेएमएम जो है वहां पर चूंकि पिछली सीट जो आपको याद होगा बंधु थे कि नजरिए जीते थे, बाद में कांग्रेस में शामिल हुए थे, सदस्यता चली गई है, उपचुनाव हो रहा है, तो जेएमएम हो सकता है कि जेएमएम जो आपको मांडर में समर्थन करे और कांग्रेस का उम्मीदवार वहां से हो। और इस नाते चूंकि अब राज्यसभा चुनाव में जेएमएम को किसी के समर्थन की जरूरत ही नहीं है, लेकिन एकजुटता दिखानी है। गठबंधन कैसे चलाना, सवाल ये नहीं है कि हमको अपना उम्मीदवार राज्यसभा चुनाव में पहुंचाना है, एक संदेश भी देना है विपक्षी दलों को कि हमारा जो गठबंधन है एकजुट है, सरकार में हम साथ हैं। अभी तमाम जो यहाँ पर चल रहा है सियासी लड़ाई चल रही है, आप देख रहे हैं कि तमाम ईडी की कार्रवाई चल रही है, तमाम खुद हेमंत सोरेन को भी जवाब देना है, तो तमाम चीजों को लेकर के एक संदेश देने की कोशिश है। समझिए इसे एक महज राज्यसभा चुनाव न समझा जाए, इसके पीछे एकजुटता का संदेश भी है। और देखिए जो भी नाम होगा, संजय आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए, बस इंतजार कुछ और वक्त का करना होगा जब उम्मीदवार के नाम का ऐलान होता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि राज्यसभा चुनाव में गठबंधन के उम्मीदवार का ऐलान जल्द हो जाएगा। उन्होंने बताया कि नई दिल्ली में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच इस पर चर्चा हुई। सर्वसम्मति से उम्मीदवार के नाम का खुलासा जल्द किया जाएगा। आज ही उम्मीद है कि आज वहां से घोषणा भी होगी कि कौन होंगे कितने होंगे और गठबंधन के उम्मीदवार होंगे। ये बात को है हम लोग अपने भावना को जो है आलाकमान के पास रख देते हैं और उन्होंने जो विचार करके मंथन करके जो पार्टी हित के लिए और विशेष करके झारखंड के गठबंधन के हित के लिए जो बेहतर होगा वो उन लोगों ने निर्णय करेंगे। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक जोड़ तोड़ तेज हो गई है। एक तरफ कांग्रेस ने दावेदारी ठोक दी है तो जेएमएम ने सहमति बनने की उम्मीद जताई है। देखिए हम समझते हैं आज ही सूची आ जाएगी और जो बातचीत हुई है उससे हम ये कह सकते हैं कि सकारात्मक बातचीत हुई है, कांग्रेस के संदर्भ में बातचीत हुई है, कांग्रेस का उम्मीदवार होगा, हम ये कह सकते हैं। जो भी तय होगा, जो भी बातें होंगी, इसका खुलासा मुझे लगता है आज से कल तक में हो जाएगा। गठबंधन का एक सर्वमान्य उम्मीदवार होगा, ये तय हो चुका है और हम लोगों को छोड़ देना चाहिए अपने आला कमान पर। अब जरा एक नजर डालते हैं राज्यसभा चुनाव में जीत के गणित पर। राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए 27 वोट चाहिए, जबकि झारखंड विधानसभा में जेएमएम की अगर बात करें तो इनके पास 30 हैं, बीजेपी के पास 26 और कांग्रेस के पास 17 विधायक हैं। संख्या बल के हिसाब से जेएमएम की जीत पक्की है तो बीजेपी को अपनी जीत के लिए एक वोट का जुगाड़ करना पड़ेगा, जबकि कांग्रेस को जीत पक्की करने के लिए और 10 वोट चाहिए। यह तभी संभव है जब जेएमएम अपना दावा छोड़कर पीछे हट जाए। अब सब कुछ दिल्ली में चल रहे राजनीतिक जोड़तोड़ के बाद ही साफ हो पाएगा। कांग्रेस से राज्यसभा चुनाव को लेकर 3 नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें सबसे पहला नाम जो है वो है झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार का, जो झारखंड से लोकसभा सदस्य भी रह चुके हैं और राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस का एक जाना पहचाना चेहरा माने जाते हैं। ये 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तीनों दावेदार अभी कांग्रेस की तरफ से सामने आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, दूसरा नाम है जाने माने शिक्षाविद गौरव बल्लभ का, जिन्हें अक्सर टीवी डिबेट में कांग्रेस का पक्ष रखते हुए देखा जाता है। जबकि तीसरा नाम जो है
वो है रांची के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय का। पिछला लोकसभा चुनाव हारने के बाद से वो उच्च सदन में अपने लिए मौका तलाश रहे थे। उन्हें सोनिया गांधी का करीबी भी माना जाता है। तो फिलहाल ये 3 नाम जो हैं वो इस रेस में आगे चल रहे हैं। ईडी के चंगुल में फंसे कारोबारी प्रेम प्रकाश के हर दिन पुराने कारनामे सामने आ रहे हैं। कारनामे भी ऐसे कि हर कोई दंग रह जा रहा है। सूत्रों के हवाले से न्यूज़ 18 के हाथ जो दस्तावेज लगे वो प्रेम प्रकाश के सत्ता से लेकर ब्यूरोक्रेट्स के बीच अंदरूनी दखल को खुलेआम जाहिर करते हैं। अंडे के व्यापार से आखिर किस तरह शराब के कारोबार तक पहुंचा प्रेम प्रकाश, ये बड़ा सवाल है। प्रेम प्रकाश की पहचान मेसर्स किसान पोल्ट्री फार्म के प्रोपराइटर के तौर पर है। वो अचानक शराब की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। महंगी शराब पीने और पिलाने के शौकीन इस कारोबारी ने ब्यूरोक्रेट्स को भी जमकर महंगी शराब पिलाई और उस शराब के रेवेन्यू को खुलेआम दादागिरी कर डकार भी गया। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि सूत्रों के हवाले से न्यूज़ 18 के हाथ जो दस्तावेज लगे हैं वो इसकी ओर ही इशारा करते हैं। न्यूज़ 18 के हाथ जो दस्तावेज लगे हैं वे दस्तावेज दरअसल एक अधूरे एफआईआर की कहानी है जो अपने अंजाम तक नहीं पहुंच सकी। हमारे हाथ जो दस्तावेज हैं वो दरअसल एक एफआईआर की कॉपी है जो 28 जुलाई 2018 को अरगोड़ा थाने तक पहुंची थी। उत्पाद विभाग के अधिकारी खुद लेकर गए थे, लेकिन उस समय एक अचानक एक कॉल आता है उत्पाद विभाग के अधिकारियों को और उसके बाद अधिकारी वहां अरगोड़ा थाने से वापस लौट जाते हैं। लेकिन आज तक जो महंगी शराब जिसकी कीमत 7 करोड़ रुपए बताई जा रही है उसका रेवेन्यू अब तक सरकारी खजाने से दूर है। सवाल यह है कि उसकी देनदारी किसकी है। ईडी के चंगुल में फंसे प्रेम प्रकाश ने अंडे के कारोबार से अपना सफर शुरू किया जो आज शराब के कारोबार तक पहुंच गया। जबकि नियम है कि अंडे से चूजा निकलता है और झारखंड में शराब से रेवेन्यू, लेकिन इन सब से अलग प्रेम प्रकाश ने झारखंड में शराब के जरिए ब्यूरोक्रेट से अपने रिश्ता पैदा किए, एक महल खड़ा किया और आज प्रेम प्रकाश के उसी महल पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। निर्दलीय विधायक सरयू राय ने कहा है कि झारखंड में जड़ें जमाने के बाद प्रेम प्रकाश बिहार में दखल बढ़ाना चाहते थे। इसके लिए वो एक करीबी को लेकर सरयू राय के पास भी आए थे। वो चाहते थे कि सरयू राय उनकी मुलाकात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से करा दें। जब सरयू राय ने सच्चाई का साथ देने की बात कही तो प्रेम प्रकाश वापस चले गए। तो मेरे पास भी 2 बार आए थे प्रेम प्रकाश। एक बड़ी हमारे नज़दीकी हैं, उनको लेकर आए थे। मगर मेरे यहाँ आना उनका इस सरकार में कुछ करने के लिए नहीं था, क्योंकि इस सरकार में तो खुद ही उनकी दबंगई चलती थी। वे चाहते थे कि मैं बिहार में नीतीश कुमार जी से उनकी बात कराऊं और बिहार में भी वो अपना काम आरंभ करें। मैंने उनसे कहा कि देखिए नीतीश जी मेरे मित्र हैं, मैं आपको उनसे मिलवा दूंगा, आमने सामने बात करा दूंगा, मगर नीतीश कुमार वही करेंगे जो सही होगा। और इसी बीच धनबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। धनबाद में बीसीसीएल की खान में चाल धंस गई है। बड़ी खबर आपको धनबाद से बता रहे हैं, बीसीसीएल खान में चाल धंस गई। अवैध खनन के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। मुराईडीह में दर्दनाक हादसा हुआ है और खान के अंदर कई के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल एक महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 1 महीने पहले भी यहीं पर चाल धंसी थी। और हमारे सहयोगी संजय गुप्ता अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, देखिए एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं और लेकिन सवाल वही जस का तस बना हुआ है कि क्या कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की जाती है, क्यों नहीं इस पर ध्यान रखा जाता है। लेकिन आप फिलहाल मुझे ताजा स्थिति बताइए। बताया जा रहा है कि वहां कुछ लोग जो है अभी भी दबे हुए हैं, क्या रेस्क्यू शुरू हो चुका है? फिलहाल तो घटना जो ही उसके बाद से तुरंत जो है सो बीसीसीएल अपने डोजर को लेकर अवैध मुहाने की भराई करने के लिए पहुंच गए। सबसे बड़ा सवाल है कि उन्होंने किसी तरह का जांच नहीं किया कि वहां पर हो सकते हैं कि लोग दबे होंगे, लेकिन उस चीज को दरकिनार करते हुए आनंद फानन में गुजरिंग कर दिया कि उस मुहाने को भर दिया गया। फिलहाल अभी वहां पर जिससे 2 महिला जो है सो गंभीर रूप से घायल हुई थी, एक को कतरास के निजी अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है, दूसरी जो एक महिला थी वो
कोचरी के जो गांव में उसको छोड़ दिया गया है, उसके घर पे छोड़ दिया गया है। लेकिन बार बार सवाल यही उठता है कि अवैध खनन के दौरान जो चाल धस रही है, इससे सबक लेने का प्रयास ना तो बीसीसीएल कर रही है, ना पुलिस कर रही है, और ना ही वो गरीब मजदूर कर रहे हैं जिनकी जान बार बार जा रही है। और यही कारण है कि बार बार इस क्षेत्र में अवैध खनन के दौरान चाल धसने की घटनाएं हो रही है, लोगों की मौत हो रही है। लेकिन जो प्रशासनिक महकमा है, उनकी चेतना नहीं जग रही है। उनकी चेतना इस तरह से जगनी चाहिए थी कि कार्रवाई होनी चाहिए थी, उन लोगों को वहां पर जाने से रोकना चाहिए था। लेकिन उन लोगों को रोकने के बजाय फिलहाल पुलिस जो है अब संरक्षक की भूमिका में है, और जो घटना होती है तो पूरे मामले की लिपापोती की जाती है। वो घटना से सिरे से इनकार कर देते हैं कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। 1 महीने पहले भी उसी स्थल पर इस तरह की घटना हुई थी जहाँ 2 लोगों की मौत हुई थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय। जमशेदपुर के टायर गोदाम में अचानक आग भड़क उठी। रबर के सैकड़ों टायर धू धू कर जलने लगे। देखते ही देखते आग की लपटें भड़कने लगी। आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। तो आग बुझाने के लिए अग्निशमन विभाग के साथ साथ टाटा स्टील और टाटा मोटर्स की दमकल गाड़ियां पहुंच गईं। फायर ब्रिगेड के जाबाज जवान आग बुझाने में जुट गए, लेकिन अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। ऐसे में लोहर नगरी वासियों में हड़कंप मचा हुआ है। दमकल गाड़ी अब आग बुझाने का पूरा प्रयास कर रही है, और आग लगने से अगल बगल में लोगों में भय व्याप्त। सारे लोग घर खाली करके माने रोड पर हैं, और प्रशासन इस पर अपनी ओर से और सक्रियता दिखाए कि आग जल्द से जल्द बुझे और यहाँ के लोगों को राहत। वैसे हम लोग लगातार प्रयास करें। 2 गाड़ी हमारा मानगो का, 2 गाड़ी गोलमुड़ी का, 1 गाड़ी आदितपुर का, 5 गाड़ी हमारा झारखंड सरकार का काम कर रहा है। आग रात 1 बजे से लगा हुआ है। जो दमकल का गाड़ी आ चुका था, बुझा रहा है, लेकिन ये टायर का गोदाम है, इसलिए आग बहुत विकराल रूप ले चुका है, और करीब 12 घंटा हो गया। 12 घंटा से काबू नहीं पाया गया। और जामताड़ा के सोनबाद में बूथ नंबर 94 पर पंचायत समिति सदस्य के चुनाव को लेकर फिर से मतदान कराया जा रहा है, जहां मतदाताओं की लंबी लंबी कतार लगी हुई है। हालांकि यहां बीते 27 मई को चौथे चरण में ही चुनाव कराए गए थे, लेकिन उस समय पंचायत समिति सदस्य की पर्ची ही नहीं पहुंची थी, जबकि 2 पर्ची में गलत नाम छप गए थे। ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो राज्य निर्वाचन आयोग ने फिर से मतदान कराने का आदेश दिया। इस पर डीडीसी और एसडीओ के साथ साथ सुरक्षा बलों की देखरेख में वोट डाले जा रहे हैं। जामताड़ा प्रखंड के सोनबाद पंचायत के बूथ नंबर 94 में एक बार फिर पुनः मतदान आज शुरू हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ 27 मई को पंचायत चुनाव के चौथे चरण के तहत मतदान हुआ था, जिसमें जो पंचायत समिति के उम्मीदवार थे, बैलेट पेपर में उनका नाम गलत था, जिस कारण से ग्रामीणों ने हंगामा किया था और मतदान को रोक लगाया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने मतदान पर रोक लगाया था। और आज एक बार फिर मतदान का आदेश चुनाव आयोग की ओर से आया था, और अभी आप देख सकते हैं सुबह 7 बजे से ही यहाँ मतदान शुरू हो चुका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं लोग धीरे धीरे यहाँ पहुँच रहे हैं, और शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ मतदान जो है वो जारी है। मतदान को लेकर सुरक्षा की भी व्यवस्था की गई है। पुलिस पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है, साथ ही जिले के वरीय अधिकारी भी मौके पर पहुँचे हुए हैं। आप तस्वीर जिले के एसडीओ, डीडीसी सहित तमाम पदाधिकारी यहाँ पहुँचे हुए हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और यहाँ कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रूप से मतदान किया जा रहा है। मतदान जो है दोपहर 3 बजे तक चलेगी। सुमन भट्टाचार्य, न्यूज 18, जामताड़ा। गढ़वा के चिरौंजिया गांव में पैसे लेने के बावजूद वोट नहीं देने से नाराज पंचायत उम्मीदवार ने एक घर पर हमला कर दिया। दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, पूरे गांव में कोहराम मच गया। हो हंगामा सुनकर गांव वालों की भीड़ लगने लगी और उम्मीदवार के साथ साथ ग्रामीणों के बीच खींचतान होने लगी। पिछले दिनों पंचायत चुनाव में पंचायत उम्मीदवार ने वोट देने के बदले कई ग्रामीणों को रकम दी थी, लेकिन काउंटिंग से पहले ही उस उम्मीदवार ने हंगामा मचा दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। सिमडेगा के 5 परिवारों की घर वापसी हुई है और इन परिवारों के तमाम सदस्यों ने वापस से सनातन धर्म अपना लिया है। ये दावा किया है विश्व हिंदू परिषद के नेता कौशल राज सिंह देव ने। एक धर्म विशेष के प्रचारकों ने
सालों पहले इन 5 परिवारों को सब्जबाग दिखाकर उनका धर्म परिवर्तन करा दिया था। तब से विश्व हिंदू परिषद इन परिवारों की घर वापसी का प्रयास कर रहा था। अब जाकर ये प्रयास रंग लाया है। विश्व हिंदू परिषद ने सिमडेगा के गांव-गांव में धर्म जागरण अभियान चलाने का दावा किया है। इसी प्रयास से जो है 5 परिवार का घर वापसी हुआ है और पूरे जिला में यह कार्यक्रम चल रहा है कि जो भी अंग हमारे अंग से भटक गए हैं उस अंग को वापस अपने अंग में सम्मिलित किया जाए। देवघर में श्रद्धालुओं से सोने का लॉकेट चुराने के आरोप में एक महिला रंगे हाथ पकड़ी गई तो उस पर भीड़ का गुस्सा बरस पड़ा। भीड़ का उग्र रूप देखकर आरोपी महिला के पसीने छूटने लगे। देखते ही देखते आजाद चौक में कोहराम मच गया। श्रद्धालुओं का गुस्सा देखकर महिला ने चुपचाप चुराई गई लॉकेट वापस कर दी तो भीड़ ने उसे छोड़ दिया। अब इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। गोवा का रहा कि खींच लिया अपना कोई खींच लिया और तुरंत घूमे तो इसको लेके भागते हुए नीचे गिरा दिया, खुद नीचे गिरा दिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।